साथियों नमस्कार। वीडियो में आज की हम बात करेंगे धान की नर्सरी, धान की पौध किस प्रकार डाली जाए। हमारे सभी किसान भाई धान की फसल से एक बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम जो रहता है बम्पर उत्पादन लेने के लिए, वो है साथियों अच्छे प्रकार से धान की पौध, धान की नर्सरी को तैयार करना। साथियों हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं, जिसके चलते अच्छे से उनकी जो पौधा उसका जवाब नहीं आ पाता, पौध पूरी नहीं हो पाती खेत में, फिर दूसरों से पौध लेनी पड़ती है। तो वीडियो में आज की हम यही बात करेंगे किस प्रकार से जो धान की नर्सरी है उसको तैयार करें, खेत की तैयारी कैसे करें, घास की दवा कौन सी लगाएं जिससे कि धान की जो नर्सरी है उसमें खरपतवार निकल के ना आए। साथियों खरपतवार निकलने से भी जो धान की नर्सरी है उसको काफ़ी हानि पहुंचती है, काफ़ी पौध में कमी आती है। तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अपनी धान की नर्सरी की, तो आप ये देख पा रहे होंगे 4 क्यारियां बना के मैंने अपने खेत में जो धान की पौध है उसको तैयार कर रहा हूं। पौध आज ही डाली है हमने। पहली क्यारी आप देख पा रहे होंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको क्या करना है, खेत आपको जो खेत जहां आपको नर्सरी डालनी है साथियों, वो आपको खेत समतल कराना पड़ेगा कंप्यूटर लेवल की सहायता से। खेत में आप कंप्यूटर अवश्य चलवाएं जिससे कि जो पानी का भराव है वो ज़्यादा समय तक ना रहे, एक सार पानी पूरे खेत में चले नर्सरी वाली जगह में। तो खेत में कंप्यूटर कराना आपको बहुत आवश्यक है, पहला आपको कदम यही करना है खेत में। दूसरी अब अगर मैं बात करूं तो कल्टीवेटर की सहायता से उस जगह की काफ़ी गहरी जुताई आपको लगानी है जहाँ पे आप नर्सरी डालने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने खेत की बात करूँ तो मैंने 4 बार जो कल्टीवेटर की सहायता से जगह है, खेत है, उसको जोता मैंने। फिर उसके बाद में आपको मिट्टी का जो बाहन है उसको बारीक करना है रोटावेटर की सहायता से। एक बार या 2 बार जितनी जगह में आप नर्सरी डालने वाले हैं उसमें आप जो है रोटावेटर लगवाएं, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया करके बारीक हो जाए, जिससे खेत में डीले वगैरह ना बने, हमारे जो धान के बीज हैं वो ना जमे, एक तरफ के लिए ना भागे। तो कुछ इस प्रकार आपको जो खेत की तैयारी है नर्सरी वाली जगह की वो साथियों करनी है। वहीं अब अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी क्यारियां बना के आपको जो धान की नर्सरी है उसको डालना है साथियों, जिससे कि पानी का जो, जब आप पानी लगाएंगे नर्सरी में आगे चल के तो एकसार पानी लगेगा। छोटी क्यारी होने से पानी का ज़्यादा दिन तक भराव भी खेत में नहीं रहेगा और आपकी जो पौधा है वो मारी नहीं जाएगी बिल्कुल। वहीं अब अगर मैं बात करूं जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं वो साथियों, जो आप बीज अपने खेत में लगाने वाले हैं धान का, जो आप नर्सरी उस बीज की डालने वाले हैं, उस बीज का जो जर्मिनेशन है वो साथियों आपको पहले जरूर करवाना है कुछ इस तरह से। ये आपको मैं दिखा दूं, ये मेरे खेत में ना जो बीज लगाने जा रहा हूँ उसका जर्मिनेशन है। जो कल्ले हैं काफ़ी बाहर तक निकल के आ गए हैं साथियों। तो कुछ इस तरह से आपको जो जर्मिनेशन है धान का वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में ही जो धान की पौध है उसको आप डालें, बिना बीज का जमाव किए पौध खेत में न डालें साथियों, वरना आपको जो समस्या है वो कम बीज जमाव की आपको देखने को मिलेगी। होता क्या है, जून का जो महीना चल रहा है इसमें जो दिन का तापमान है वो काफ़ी अधिक रहता है। तो अगर आपने दिन के समय नर्सरी डाली और उसमें जमाव अगर आपका धान का नहीं हुआ तो पानी गर्म होने की वजह से जो जमाव है धान का वो साथ में प्रभावित होता है, दाने काले पड़ सकते हैं और जर्मिनेशन में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तो सबसे पहले आपको जो बीज का जमाव है वो आपको पहले ही जरूर करना है। कम से कम 12 घंटे अपने बीज को, आप धान के बीज को फुला के रखें और उसके बाद में जो बोरी होती है जूट की, उसमें लगभग 12 से 13 घंटों के लिए बीज को उसमें रख दें किसी ठंडी जगह पे। उसके बाद आप देखेंगे उसमें जो जर्मिनेशन है धान में वो साथियों काफ़ी अच्छा कुछ इस तरह से निकल के आ गया होगा, जो आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो धान का बीज है उसको आप अपनी नर्सरी वाली जगह में लेके डाल सकते हैं, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात यह है, जिस दिन आप नर्सरी डालें, जैसे अभी आज मैंने ये नर्सरी डाली है अपने खेत में, तारीख आज 3 जून 2025। तो इसमें मैंने पहला पानी अब लगाया है, धान मैंने बीज इसमें डाल दिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें बीज आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से। अब इसमें जो अगला पानी हमें लगाना है नर्सरी में वो साथियों तब लगाएं जब इस बीज का जो जमाव है वो आपको लगे कि हाँ पूरे नर्सरी में अच्छे से बीज का जमाव आपको देखने को मिल रहा है, तभी पानी लगाएं। उससे पहले पानी खेत में ना लगाएं। हमारे काफ़ी किसान भाई जल्दी जल्दी नर्सरी में पानी लगाते हैं, जिसके चलते वो उनकी पौध मारी जाती है या पानी गर्म होने की वजह से जो जमाव है उसका प्रभावित होता है काफ़ी बीज का। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। वहीं अब अगर मैं बात करूँ खरपतवार की, कि साहब नर्सरी में हमारे काफ़ी खरपतवार निकल के सामने आते हैं, तो दवा आती है पायराजो सल्फरान,
10% WP, किसी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी की ये दवा आपको साथियों लेनी है। पायराजो सल्फोरान इथाइल 10% WP। सही डोज की अगर मैं बात करूं तो 20 ग्राम की इसकी जो पुड़िया आती है वो 30 किलो या 25 किलो बीज के लिए काफ़ी रहती है साथियों। मेरा जो अपना तरीका है इस दवा को लगाने का वो ये है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो मैंने धान की नर्सरी तैयार है हमारी, इसमें हमने धान का बीज डाल दिया। डालने के तुरंत बाद ही खड़े पानी में इस दवा की मैं स्प्रे लगवा दूंगा। अभी 15 से 20 लीटर पानी में आपको ये 20 ग्राम दवा मिला के इसकी स्प्रे खेत में लगवा दें तुरंत ही। या फिर अगर आप तुरंत ना डाल पाए हों तो 3 दिन तक आप इसको लगा सकते हैं खरपतवार दवा को। इसके चलते आपकी जो पौध की नर्सरी है उसमें खरपतवार निकल के सामने नहीं आएंगे बिल्कुल भी, कैसे भी। तो अगर आपका भी सपना है धान की फसल से एक बम्पर उत्पादन लेने का, तो साथियों आपको जो धान की नर्सरी है उसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, खेत में अच्छे से उसका देखभाल करनी होगी आपको। तो जुड़े हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में। धान के सीजन की टोटल जानकारी शुरू से लेकर एंड तक, फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक आपको ये अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।